नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें और इस बड़ी खबर के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत भी कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद कुलदीप बिश्नोई का बड़ा बयान भी आया और कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिएगा, यानी कि इस बात की गुहार उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से लगाई। सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली से मैं प्रभावित हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफे की वजह ज्वाइनिंग में ही बता पाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने हुड्डा जी की चुनौती को स्वीकार किया है और अब आदमपुर से हुड्डा चुनाव लड़कर दिखाएं। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। कुलदीप बिश्नोई की भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती। मैंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है, मैंने फैसला बिल्कुल ठीक लिया है, मेरी छवि पाक साफ है, ये भी कुलदीप बिश्नोई ने कहा। उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाना मेरी प्राथमिकता होगी। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी मौजूद रहीं, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस अब राजीव इंदिरा की पार्टी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी चुनौती दी और उन्होंने कहा कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनौती को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मेरी चुनौती को स्वीकार करें। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रही है। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक थे और उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिएगा, यानी कि इस बात की गुहार उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से लगाई। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब राजीव इंदिरा की पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की पार्टी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय में जो पार्टी थी वो पार्टी अब नहीं रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और इसी वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इस इस्तीफे की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफे की वजह मैं ज्वाइनिंग में ही बता पाऊंगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 4 अगस्त को अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई। इस बात का ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया है और इसके साथ ही रेणुका बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई की पत्नी हैं, वो भी बीजेपी में कल शामिल होंगी। कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई कल बीजेपी में शामिल होंगी और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कुलदीप पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उनकी पत्नी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगी। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के विधायक थे और उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से उन्होंने इस इस्तीफे को मंजूर करने की गुहार लगाई है। रेजिग्नेशन के अंदर जो लैंग्वेज लिखी है वो तो मुझे तो ठीक लगती है, लेकिन लीगली एग्जामिन कराना मेरा बहुत जरूरी है। पर ये आप आगे खुद दिया है इन्होंने, तो क्या आप नहीं, हाँ, इसमें कोई वो नहीं है। वैसे तो ये है कि जब स्वयं कोई भी आगे देता है विधायक आकर के अपना रेजिग्नेशन देता है तो उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता, लेकिन फिर भी लैंग्वेज जो लीगली एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। उसमें कितना समय लग जाएगा सर? आज हो जाएगा शाम तक। मतलब सर मोटा मोटा ये समझा जाए कि मंजूर है, सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं। देखिए, ये इसकी नोटिफिकेशन जो है, ये हम इसकी सूचना जो है वो जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसको भेजते हैं, नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद ये सीट खाली घोषित होती है। सर इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? कोई लीगल जो आपको तय करना है इलेक्शन? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें समय लगने वाला नहीं है। आज शाम तक हम इसको लीगली एग्जामिन करा लेंगे और इसके ऊपर निर्णय कर देंगे। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। पर अगर मोटा मोटा समझा जाए तो इस्तीफा है, सिर्फ लीगली एग्जामिनेशन बाकी। हाँ, बिल्कुल। सर कोई बात आपने पूछी है कि आखिर क्यों देना चाहते हैं इस्तीफा? नहीं, उन्होंने लिखा है या फिर जो भाषा लिखी गई है केवल इसी को आप एंडोर्स कर रहे हैं? मेरे पास तो ये भाषा मेरे लिए तो
वो जो है लिखा हुआ है वही जाता है, तो कुलदीप जी खुद ही आपको सर जरूर एक्सेप्ट कर लेना। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि लीगली एग्जामिन कराना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो उनकी तरफ से तो रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन एक्सेप्टेंस है जो वो लीगली एग्जामिन करने के बाद करेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को आपने सुना, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि कुलदीप बिश्नोई ने अपना इस्तीफा दे दिया है और पहली नज़र में जो उन्होंने इस्तीफा पढ़ा है उसमें उनको लगता है कि इसमें इसको एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एग्जामिन करना लीगली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए उम्मीद उन्होंने जताई है कि हो सकता है कि शाम तक ये इस्तीफा मंजूर हो जाए। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि इसको एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाद ही स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और ये उस वक्त की ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ वो विधानसभा पहुंचे और वहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा उन्होंने दिया। और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का ये कहना है कि उन्होंने इस इस्तीफे को पढ़ा है, लेकिन अभी भी इसका लीगली एग्जामिन करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हालांकि उनको ये लगता है कि इस्तीफे को मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रक्रिया के तहत सारी चीज़ें चलें तो ज़्यादा बेहतर। जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी बनी रही और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं ज्वाइन करने वाला मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो वो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की, उससे प्रभावित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज को देख के मैंने ये इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देना उनका ये व्यक्तिगत फैसला है। इसके साथ ही मुझे अभी पता नहीं। उनकी लिस्ट में मनोहर लाल जी को कल दूंगा और जब वो बीजेपी चाहेगी उनको ज्वाइन करवाना तो एक दिन में ज्वाइन में करवा दूंगा। सिटिंग एमएलए भी साथ है क्या सर? और आपके अलावा कोई सिटिंग एमएलए भी? सिटिंग एमएलए अभी मेरे साथ कोई नहीं। किरण चौधरी जी से बात किसी तरह का कोई समझौता कि केंद्र में राजनीति करने का मौका मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा? देखिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो राजस्थान के हैं या पार्ट ऑफ पंजाब है, हमें पूरा सम्मान दिया जाए। कहा जा रहा है कि आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे वहां से। देखिए, चुनाव आदमपुर से कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और लेकिन आदमपुर हल्के के लोगों की और मेरी इच्छा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ने की अवश्य है, लेकिन फैसला जो पार्टी करेगी उसका सम्मान करेगा। सर, परिवारवाद को ध्यान में रखती है ये पार्टी, तो आप तीनों क्या अब आगे चुनावी राजनीति के अंदर रहेंगे या एक ही आप में से चुनावी राजनीति में रहेंगे? पॉलिटिकल फैमिली तो पॉलिटिकल है, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। रेणुका शायद चुनाव लड़ना नहीं चाहती, मैं और भव्य जरूर एक्टिव रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति हरियाणा कांग्रेस आपने छोड़ दी है, इसके पीछे का कारण ये भी है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या नाराजगी यही से? देखिए, नाराजगी तो काफी पहले से थी मेरी, लेकिन उस आग में घी डालने की बात वो रही। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है और जो इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस थी वो नहीं रही है। ये चाटुकारों की पार्टी रह गई है। ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़े नहीं या 30-30 साल पहले चुनाव कभी जीते हों। सारे फैसले गलत हैं, सारे फैसले पूरे हिंदुस्तान में गलत होते जा रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म होने का। मिलेगी ये भाजपा को देखना है, लेकिन आपकी प्राथमिकता खुद लड़ने की होगी या भव्य को लड़वाने की होगी? मेरी प्राथमिकता भव्य की रहेगी।
मोदी साहब कह रहे हैं एमपी के चुनाव के लिए बिश्नोई के जाने से ना तो बीजेपी को कोई फायदा होगा ना कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। ये बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी यही बयान दिया था। तो आप क्या कहेंगे हुड्डा साहब को? देखिए, जिस आदमी के जिस शरीर में जान होती है उसी का लोग विरोध करते हैं। मुर्दों का कौन विरोध करेगा? कुलदीप बिश्नोई में अगर कुछ दम है तभी लोग बोल रहे हैं, नहीं होता वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ये कह रहे हैं कि ईडी के डर से आप भारतीय जनता पार्टी। मेरे पास आज तक ना कभी ईडी का कोई नोटिस आया है, ना कभी ईडी मेरे घर पे आई है। हमारा 3 साल पहले इनकम टैक्स का सर्च हुआ था और वो सारे के सारे केस मेरे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। मैं कुलदीप बिश्नोई ने सिद्धांतों और ईमानदारी और नैतिकता की राजनीति की है। मेरी छवि पाक साफ है और आगे ही वही रहेगी। कुलदीप जी, पहले भी आप भाजपा के साथ थे, आपको रास नहीं आई थी। अब आप चौथी बार पाला बदल रहे हैं, आपको लगता है ये सही फैसला होगा? नहीं, भाजपा पूरी रास आई थी क्यों नहीं? 3 साल हमने बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन कई बार मनमुटाव परिवार में भी हो जाते हैं। और मनमुटाव का मतलब ये नहीं कि आपकी दुश्मनी हो जाती है। परिवार में कहीं नाराजगी थी, वो दूर हुई और हम इकट्ठे हुए। सर, आपके राजनीतिक करियर में 2009 से अगर हम बात करें और 2022 चल रहा है, आप कितनी बार ये मानते हैं कि आपसे सही फैसला लेने में चूक हुई है? मैंने फैसले हमेशा सही किए, पर कुछ चीजें डेस्टिनी की भी होती है। ठीक है जी। आपकी कांग्रेस छोड़ने की मुख्य वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो आप भी क्या यही मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा वजह नहीं है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे चैलेंज किया था भी कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दे। माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज चैलेंज करता हूं कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब आप में अगर आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं तो मंत्री का संतरी भी नहीं रहा कभी, तो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए। ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश का पेंडा छोड़ दें। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव? भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुला चैलेंज, आदमपुर हल्के से चुनाव लड़के दिखाए। दूध का दूध, पानी का पानी। सम्मान की इस लड़ाई में किरण चौधरी पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आप चाहेंगे किरण चौधरी से कोई वार्ता करेंगे कि आप सम्मान लेने के लिए? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश होगा तो अवश्य बात करूंगा। और जिस प्रकार इनका परसों चिंतन शिविर हुआ, आपने फोटो भी देखे, वीडियो देखे, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। तो चलिए, कुलदीप बिश्नोई को आपने सुना। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से केसी भाटिया जी हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रोफेसर वीएन सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही प्रोफेसर जेएस नैन जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रोफेसर जेएस नैन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आते हुए, कुलदीप बिश्नोई को आपने सुना इस्तीफा देने के बाद, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती दी है और कहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दम है, मैंने तो उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे चैलेंज को स्वीकार करें, आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं, मेरे खिलाफ या मेरे बेटे के खिलाफ। कैसे देख रहे हैं आप इसे? ऐसा राजनीति में ऐसी बातें होती रहती हैं जी। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता कि हुड्डा साहब उनकी बात को स्वीकार करेंगे और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, इनके पिताजी चौधरी भजनलाल जी थे, वो मुख्यमंत्री थे, उनका अपना एक असर था। तो जहाँ पर भी हरियाणा में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, चाहे फरीदाबाद से लड़ा, चाहे करनाल से लड़ा, वो जीत जाते थे। एक आध बार हारे भी है, परंतु मोस्टली वो जीत जाते थे। तो उनका जनता में नहीं है जी। ये केवल एक आदमपुर तक ही सीमित है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा तो बिजनेस में रहते हैं और अपना बिजनेस 6 महीने यहाँ पर करते हैं, 6 महीने विदेश में जाकर बिजनेस करते हैं। लेकिन राजनीति को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने उस समय की थी जबकि इनके पिताजी कांग्रेस के प्रधान थे, इनका एक भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर था और ये खुद एमपी थे। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई और जनहित कांग्रेस पार्टी में इन्होंने बड़े जोश के साथ किया, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। 10 एमएलए इनके बने थे, वही हुड्डा साहब ने जो है हाईजैक कर लिए थे और इनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो आखिरकार इनको अपनी पार्टी को जो क्लोज करना पड़ा, बंद करना पड़ा और उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए। और कांग्रेस में जाकर भी इनका ये था कि शायद पता नहीं जाकर वहां पर क्या क्या वो करेंगे, परंतु कांग्रेस में कोई खास उपलब्धि नहीं है। ये इनका बेटा भव्य बिश्नोई पीछे जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो आदमपुर से ही वो हार गया था जी। तो इसलिए ये राजनीति में इतना इंटरेस्ट इनका नहीं रहा और जो भजनलाल जी की वोट बैंक थी वो वोट बैंक आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जो परिवारवाद को नहीं चाहती,
ये नहीं कि ये भी एमपी रहे और इनका बेटा भी एमएलए बन जाए, इनकी वाइफ भी बन जाए। भारतीय जनता पार्टी में ये चीज नहीं है, क्योंकि अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह का हमने देखा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह राज्यसभा के एमपी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका बेटा एमपी जरूर है, तो वो एक परिवार में एक ही सीट देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी। और इतनी बड़ी पार्टी में जाकर आदमी जब शामिल हो जाता है तो जैसे समुद्र में इस बूंद का पता नहीं लगता, ऐसे पता नहीं लगेगा। हाँ, ये है कि आदमपुर सीट इनकी जरूर है, वहाँ पर इनका शुरू से ही एक असर है। और वहाँ पर अगर आज भी इलेक्शन होता है, चाहे ये चैलेंज कर रहे हैं हुड्डा साहब को या नहीं कर रहे हैं, परंतु आज भी मेरा मानना है कि वहाँ पर ये जीत जाएंगे और गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी, क्योंकि बीजेपी में कल शामिल हो जाएंगे और बीजेपी में शामिल होने के बाद इनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी। और आमतौर पर जो गवर्नमेंट का आदमी होता है एमपी एमएलए के लिए, वो जीत ही जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि काम भी कराने हैं। तो इसलिए वहाँ इनको मेरे ख्याल के मुताबिक कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु वो बात कहना कि सारे हरियाणा में इनका असर है, सारे राजस्थान में इनका असर है, पंजाब के हिस्सों में इसका असर है, वो कोई खास बात नहीं है। कि अगर ऐसा होता तो इनकी अपनी पार्टी ही चलती रहती, वो पार्टी ये बंद क्यों करते। तो इसलिए आदमी को यानी ये देखकर ही सारी स्टेटमेंट देनी चाहिए। और ये चैलेंज करना है कि हुड्डा साहब को चैलेंज कर दिया कि आप मेरे खिलाफ आके इलेक्शन लड़ के दिखाओ, ये तो राजनीति में चलता रहता है, ऐसी बातें होती रहती है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, समय अगर मेरे पास बचा तो। हाँ, मैं आता हूँ आपके पास। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने सुना वीरेंद्र जी कि किस तरीके से JS नैन जी ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उनको आप बहुत ज़्यादा गंभीरता से आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप तो गंभीरता से उनको ले रहे हैं, आप तो उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं और वो कल शामिल भी हो रहे हैं आपकी पार्टी में। कुलदीप बिश्नोई के व्यक्तिगत जीवन पर जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके राजनीति के अंदाज पर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको अपने अपने गिरेबान में पहले देखना चाहिए। अपने आंगन में, अपने गिरेबान में अपनी राजनीति के अंदाज पर निगाह डालने के बाद आप कोई टिप्पणी करें तो अच्छा लगता है। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आने जा रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज हम केवल इतना कह सकते हैं और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वे एक पॉलिटिकल लीगेसी, राजनीतिक विरासत लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और वो विरासत भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब वो काम करेंगे, तो हमारा प्रयास, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये रहेगा कि उनके पिता, उनके और वो स्वयं उनके पिता 1 दशक से अधिक मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और वे स्वयं विधायक रहे, सांसद रहे। उनका अपना एक नेटवर्क है मित्रों का, कार्यकर्ताओं का। वो सारे का सारा नेटवर्क जो वैचारिक रूप से कुलदीप बिश्नोई, उनके पिता चौधरी भजनलाल के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, वे अगर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कारवां में, हमारे काफिले में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। और जब भी कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है बाहर के किसी दल से, तो हम उसको अपने सांचे में ढालते हैं, अपनी विचारधारा के कसौटी पर उसको कसते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कारवां का हिस्सा बनकर भारतीय जनता पार्टी को संवर्धित करता है। आपने सुना होगा, एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं, मेरी किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि उपचुनाव में मैं चाहता हूं कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। कैसे देखें इसको, और क्या आपकी पार्टी इसको स्वीकार करेगी? जहां तक चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने स्वयं कहा, आपने अगर सुना होगा, कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो रहा हूं। और कार्यकर्ता और सदस्य के रूप में ही आता है व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आता है। तो हमारे यहाँ आने के बाद उनके लिए, उनके परिवार के किसी सदस्य के लिए, वो भी हमारी पार्टी का हिस्सा होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनमें किसको कब क्या काम देना है, उनकी क्षमताओं का कहां कैसे कब इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, सदुपयोग करना है हरियाणा के हित में, भारतीय जनता पार्टी के हित में, ये संगठन का नेतृत्व तय करता है। ये भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। हम भारत प्रथम, पार्टी द्वितीय और मैं यानी व्यक्ति आखिर में
इस सिद्धांत विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं, तो राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, अंत में वीरेंद्र सिंह चौहान या कुलदीप बिश्नोई या नरेंद्र मोदी या मनोहर लाल जी खट्टर। व्यक्ति आखिर में आता है साहब, और व्यक्ति के बारे में निर्णय हमारे यहाँ संगठन करता है, संगठन का नेतृत्व करता है। ठीक है, लेकिन केसी भाटिया जी, कुलदीप बिश्नोई का यह कहना कि कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस पार्टी अब नहीं रही है, और इसी वजह से उन्होंने पाला बदलने का फैसला किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाला बदलने का फैसला तो कुलदीप बिश्नोई कई बार कर चुके हैं। उनकी बात को ज्यादा राजनीति में ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। और जहां तक बात है उनकी कि उन्होंने चैलेंज किया है चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और पार्टी हाईकमान फैसला करेगी किसको वहां से चुनाव लड़ाना है, अगर चुनाव होगा आदमपुर में तो ऐसे में आज की तारीख में हास्यास्पद है कि शेर के सामने बकरी कहती है कि आजा मैं तेरे से मुकाबला करूंगी। तो ऐसा कहना उनके लिए अच्छा नहीं है। उनको पता है अच्छा भला कि भूपिंदर सिंह हुड्डा जी क्या चीज है और कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आज की तारीख में उनकी क्या हैसियत है। और जहां तक बात कुलदीप बिश्नोई की है कि उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राजनीति में काफी समय से सक्रिय नहीं है और दावा करते रहे हैं कि चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, मुझे मुख्यमंत्री कोई भी पार्टी बना दे। वो कांग्रेस में उनका प्रयास ये रहा, मुझे प्रधान बना दो, प्रधान बना दे तो कहते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी बीजेपी में गए नहीं है वो, और अभी से उन्होंने अपने जब आदमपुर के अपने लोगों से, वर्करों से बात कर रहे थे तो वहां ये कह रहे थे कि 26-27 साल वाली पोजीशन में आपको ला कर दूंगा। उनके मन में क्या है वो आप समझ सकते हो। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझ लेना चाहिए। वो खुला चैलेंज है जी। भूपिंदर हुड्डा जी को, हमारे बड़े नेता को ये चुनौती दे रहे हैं। वो मनोहर लाल खट्टर जी को, मुख्यमंत्री को भी चुनौती दे रहे हैं। वो वीरेंद्र सिंह जी को भी चुनौती दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी ने खुलेआम ये कहा है कि भाई ऐसे आदमी पार्टी में उनको लाना, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ और ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये है कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में। ठीक है, लेकिन जीएस साहब, सिंपल सवाल यही है जो बार बार हम पूछ भी रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस से वो पीछा छुड़ा रहे हैं, या कांग्रेस तो अब छोड़ ही चुके हैं एक तरीके से, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, उसके बाद वो कल पाला बदल लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नफा नुकसान की जो बात की जा रही है, नफा नुकसान का अगर आकलन किया जाए तो आप कैसे करेंगे, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ऐसा है कि उनको ये पता था कि अभी 2 साल कम से कम मुझसे पूछा आपने प्रश्न? मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर साहब, आऊंगा आपके पास। हाँ, अभी मैंने वीरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। नैन साहब बोलिए। अभी है तो हर इन्होंने पूरी कोशिश की कि मुझे कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, या उसके बाद अगर कांग्रेस जीत जाती है तो मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इनकी ये लालसा थी, परंतु कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रेसिडेंट वगैरह नहीं बनाया कोई भी चीज। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये मौका देखकर कि रूलिंग पार्टी है और राज्यसभा का इलेक्शन आ गया, और राज्यसभा के इलेक्शन में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की जी। उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की। ये सिर्फ इसलिए कि इनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, और भूपिंदर सिंह हुड्डा के ग्रुप के जो उदय भांजी है उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। इनकी इच्छा ये थी। तो इसलिए ये है कि अब ये उसमें बीजेपी में जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आजकल उभर कर आ रही है, और उसमें एक आध कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समुद्र की तरह है। और उसमें वो कहना कि उसकी वो पोजीशन बन जाएगी और कुलदीप जो बिश्नोई है वो ऑल इन ऑल होगा, उसकी चलेगी, ऐसा नहीं है। वो एक कैडर की पार्टी है, उसमें सारे फैसले जो है ना वो जॉइंट उससे लिए जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि इसको नफा नुकसान होगा, सिर्फ ये है कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, वहां जाकर एमएलए बन जाएगा, ज्यादा मंत्री बन जाएगा। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए, आप बोलिए। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए आप। देखिए, कुलदीप बिश्नोई उनसे पहले उनके पिता जो कि मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनका कांग्रेस के हरियाणा के परंपरागत जो वोट बैंक है उसमें प्रभाव रहा है, उनका एक हिस्सा रहा है। वो कम ज्यादा तो समय के साथ होता रहा है, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी चौधरी भजनलाल
और कुलदीप बिश्नोई का अपना एक कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, मित्रों का, चाहने वालों का नेटवर्क है। कांग्रेस पार्टी के साथ स्वाभाविक रूप से वो अनेक वर्षों के साथ जुड़े हुए थे। अलग पार्टी बनाने के बाद भी वापस कांग्रेस में लौटे थे। तो वो जो उनके समर्थकों का समूह है, देखिए बीच में आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे आप सर, मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। 10 सेकंड सर आपके पास। आप बात भी नहीं पूरी करने देते हैं। नहीं 10 सेकंड सर, 10 सेकंड बोलिए, आप बोलिए। कौन से 10 सेकंड हुए? ये कौन सा तरीका हुआ? समय नहीं है ना सर मेरे पास, मुझे वाइंड अप करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। बोलिए, आप बोलिए, जल्दी से बोलिए। आप बीच में आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आप कहां टोक रहे हैं। हाँ, आप बोलिए। मुझे ये कहना है कि कुलदीप बिश्नोई जो राजनीतिक विरासत लेकर के आप बोलते रहे, मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। कुलदीप बिश्नोई एक राजनीतिक विरासत लेकर के चल रहे थे हरियाणा की राजनीति में। काफी समय से कांग्रेस में थे, कांग्रेस में उनको सम्मान नहीं मिला। अब अपनी उस राजनीतिक विरासत मित्रमंडली के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लाभान्वित होगी। कांग्रेस के कुनबे से उनका एक पुराना नेता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनकी मित्रमंडली, कुल मिलाकर वो घाटे में है। उनकी गुटबाजी वो कांग्रेस को लेकर बैठेगी निश्चित तौर पर उसी दिशा में। मैं समझ गया वीरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई के आने से बहुत ज्यादा आने वाले समय में फायदा होगा, और आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को इसका फायदा होगा। हालांकि ये समय ही बताएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। चलिए जल्द लौटते हैं।